देखो, अगर आपको अपने कॉलेज से अपनी मार्कशीट मंगानी है तो कैसे मंगा सकते हो, फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, पेमेंट कितना करना होगा आपको, और आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से जमा कराने होंगे मार्कशीट को ऑर्डर करने के लिए, और मार्कशीट आपको कितने दिनों में आपके घर पर आएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपको मार्कशीट की नीड है, मार्कशीट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप सॉल के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप एनसी वेब के स्टूडेंट्स हो, अगर आपको मार्कशीट को ऑर्डर करना है तो ऑनलाइन आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑफ़लाइन आप कर सकते हो। ऑफ़लाइन आपको फॉर्म फिल करके जो भी डॉक्यूमेंट है वो, और जो भी आपका पेमेंट बनता है वो, ये तीनों चीज़ें जाकर अगर आप वहाँ पे जमा करा देते हो अपने कॉलेज में, तो आपकी मार्कशीट जो है डेफ़िनेटली आपके घर पर पहुँच जाएगी। कितने दिनों में पहुँचेगी ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म निकाल लेते हैं, जो फॉर्म आपको भरना होगा, जो यूनिवर्सिटी से फॉर्म आपको मिलती है वो फॉर्म हम निकाल लेते हैं। तो इसे आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने भी आपको दे रखा है। और एनसी वेब और रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो यही फॉर्म को फॉलो करेंगे। सॉल के भी हालांकि यही फॉर्म को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्म को आप पहले ही फिल कर लेना। डॉक्यूमेंट जो लगेगा ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पेमेंट कितना लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कितने दिनों में मार्कशीट आएगी ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, यानी कि मार्कशीट मंगाने के लिए ये एप्लीकेशन है। और यहाँ पर नोट में दिया गया है पेमेंट इज़ टू बी मेड बिटवीन 9:30 AM टू 3 PM, ठीक है। यानी कि फॉर्म सबमिशन जो होगा 9:30 से लेकर 3 बजे के बीच में होगा। इस बीच में आप कभी भी जा सकते हो कॉलेज में और अपना फॉर्म को जमा करा सकते हो। एक चीज़ और, मंडे टू फ्राइडे ही जाना, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे ही जाना। कितने बजे जाना है? 9:30 से लेके 3 बजे के बीच में आपको जाना है। अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है ये जान लो। तो फॉर्म को आपको फिल करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपके आईडी कार्ड पे जो कॉलेज से मिला हुआ है, जो आईडी कार्ड पे आपकी डिटेल्स हो रही है ना, जैसे कि नेम हो गया और फादर नेम मदर नेम मांग रहे हैं, ठीक है, और एग्जामिनेशन अपीयरेंस ये सब मांग रहे हैं, तो आपको वहीं से डालना है। जैसे कि देखो सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं आपसे, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, ठीक है, यानी कि कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम डालना है जो भी आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। अपने मर्ज़ी से मत डालना, आपको जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ वो। उसके बाद अपना फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है आईडी कार्ड से देख के जो कॉलेज से मिला हुआ है। और एग्ज़ामिनेशन अपीयर, ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर हुआ हो वो आपको यहाँ पे बताना है पार्ट और सेमेस्टर, ये दिया गया है, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि आपको फर्स्ट ईयर का भी मार्कशीट मिल जाएगा, सेकेंड ईयर का भी मिल जाएगा, थर्ड ईयर का भी मिल जाएगा। अगर आप सेमेस्टर का लेना चाहो ना, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का चाहिए, सेकेंड सेमेस्टर का चाहिए, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं फाइनल ईयर का मार्कशीट लेते हैं, यानी कि सिक्स सेमेस्टर के मार्कशीट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ना आप अपीयर कब होते हो वो बताना है, ठीक है। पार्ट है तो पार्ट बताना है, जैसे कि काफ़ी अच्छे एनुअल मोड के होंगे और काफ़ी अच्छे सेमेस्टर मोड के, अब तो सेमेस्टर मोड ही चलता है, तो सेमेस्टर यहाँ पे आपको फिल करना होगा। रोल नंबर आपको बताना होगा यहाँ पे, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड पे मिल जाएगा आपको। सब्जेक्ट्स आपको बताने होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप बता देना। और एनुअल एंड सेमेस्टर सप्लीमेंट्री ईयर आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है, और ईयर ऑफ एग्जामिनेशन आपको बताना है, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेनेड एंड मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कितने में से कितने मार्क्स मिले तो वो आपको यहाँ पे बता देना है। रिजल्ट का स्टेटस क्या है, अगर आप फेल हो तो भी अपनी मार्कशीट को मंगा सकते हो, पास हो तो मंगा ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे जो 7वां पॉइंट दिया गया ना, ये मेन पॉइंट है पोस्टल एड्रेस का। ये जो एड्रेस यहाँ पर आप डालोगे ना, इसी एड्रेस पर आपकी मार्कशीट आपको डिलीवर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस वही डालना है जिस पर आप अभी रहते हो, ठीक है, जिस पर अभी रहते हो ना आप, जिस पर आप अवेलेबल हो। अगर पोस्टमैन आएगा, अगर आप कलेक्ट कर सकते हो उस एड्रेस पर, वही एड्रेस यहाँ पर डालना। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपना सिग्नेचर डाल देना विद डेट, ठीक है, जिस डेट पर सबमिट करवा रहे हो वो सिग्नेचर के नीचे डेट डाल देना। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, फ़ोन नंबर यहाँ पे आप डाल देना। द अबव पार्टिकुलर गिवन बाय द एप्लीकेशन विल वेरीफाई द फाउंड करेक्ट, ठीक है। प्रिंसिपल आपका साइन करेगा, रबर वाला स्टैम्प लगवाएगा, ठीक है, जो साइन और मुहर होता है वो लगाएंगे। और रीड केयरफुली इंट्रोडक्शन गिवन बिलो बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ये बोला गया है। डेट यहाँ पे डाल देना। देखो
जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया ना यही मेन है, इसे ही आपको समझना है। द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इज इशूड फॉर ऑल द पेपर सब्जेक्ट ऑफ पार्टिकुलर रोल नंबर अंडर द विच द कैंडिडेट हैज़ टेकन द एग्जामिनेशन। ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंस रोल नंबर फॉर ईच ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन में भी फिल भी सेपरेटली। ठीक है। फर्स्ट ईयर का चाहिए तो फर्स्ट ईयर का आपको एग्ज़ाम रोल नंबर देना होगा, सेकेंड ईयर का चाहिए तो सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का देना होगा तो थर्ड ईयर का। ठीक है। सेमेस्टर मोड के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट देखोगे, द फीस चार्ज फॉर इशू ऑफ डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स 500 रुपये अप टू 6 ईयर एंड फी फॉर द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स विच इज मोर देन 6 ईयर एंड ऑल चार्जेबल 1000 पर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इफ़ अप्लाइड फॉर अब्रोड 6 ईयर $50 एंड मोर देन 6 ईयर $100। ठीक है। ये क्या रहे कि देखो अगर आप 5 सालों तक यानी कि 5 साल के अंदर अंदर यानी कि 5 साल के अंदर अंदर अगर आप अपना मार्कशीट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में 500 रुपये लगेगा। ठीक है। जो मार्कशीट की फ़ीस है वो बता रहा हूँ। 5 साल के बाद अगर आप अप्लाई करोगे ना, ठीक है, जैसे कि मान लो बहुत पुराने स्टूडेंट्स हो, अगर आपको अप्लाई करना है तो 5 साल से मोर देन 5 साल अगर आप अप्लाई करते हो तो उस केस में 1000 रुपये लगेगा। और यहाँ पर जो फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो फ़ॉरेन में शिफ्ट हो गया उनके लिए $50 और $100 यहाँ पे बोला गया है। ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स विल बी सेंड द एप्लीकेंट बाय द पोस्टन व्हेन द एप्लीकेंट विल बी एनक्लोज द सेल्फ एड्रेस रजिस्टर एनवलप अफिक्सिंग पोस्टल स्टैम्प। ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब आप इस फॉर्म को सबमिट करवा दोगे, पेमेंट कर दोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको जब आप सबमिट करवा दोगे फॉर्म को भर के तो आपको जो आपका जो भी इस एड्रेस में यहाँ पर एड्रेस मेंशन करोगे उस एड्रेस पर आपको मार्कशीट आपकी कॉलेज भेज देगी। अब यहाँ पर ये ध्यान रखो कि यहाँ पर आपको ये नहीं बोला गया है कि आपको आधार कार्ड देना है कि क्या देना है, डॉक्यूमेंट के लिए बारे में बोला नहीं गया है, लेकिन आप लोग आईडी कार्ड को लेके जाना, आधार कार्ड को लेके जाना। ठीक है। ये अटैचमेंट करवाएंगे आपसे क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स होंगे तो आधार कार्ड तो आपसे मांगेंगे ही हो। ठीक है। और आपका आईडी कार्ड भी मांगेंगे तो दोनों की फ़ोटो कॉपी और हार्ड कॉपी भी रखना। ठीक है। आपको वो जमा करानी पड़ेगी। 500 रुपये फ़ीस है। कितने दिनों में आएगी ये मेन चीज़ है। देखो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है और आपको पता ही है ऑफलाइन में सारे काम सही होते हैं। फॉर्म अगर आपका सही होगा तभी आपको लेंगे। तो ये मान के चलो कि आप लोग का 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर पर मार्कशीट आ जाएगी। अप्लाई करना है कर लो, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। कोई दिक्कत आता है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में।